हेलो दोस्तों, हाय। आपकी दोस्त खुशबू। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसके बाद मैं आपसे एक पहेली पूछूंगी हर रोज़ की तरह, जैसे हर बार आपसे एक पहेली पूछती हूँ। पर सॉरी, कोई कमेंट नहीं देता है। प्लीज़ पूरी कहानी देखिएगा और उससे जो पहेली पूछी गई है उसमें कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और कहानी और पहेली दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी आज की। बहुत पुरानी बात है। हिमाचल में प्रसिद्ध मानस नाम की एक झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत ही आकर्षक थे। दोनों ही देखने में एक जैसे लगते, लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम था कृतराष्ट्र और सेनापति का नाम था सुमुख था। झील का नज़ारा बादलों के बीच स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उन समय झील और उनमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैली गई थी। वहां का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया था, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को वह नज़ारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण करवाया और वहां पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलों के पौधों के साथ ही स्वादिष्ट फलों के पेड़ लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजातियों के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का भी आदेश दिया था। वाराणसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में अभी उन दोनों हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों के राजा ने सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहां गए तो राज उन्हें पकड़ लेंगे। उनमें सभी हंसों की वाराणसी जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंस वाराणसी की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड झील पे पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच, सोने की तरह नजर आते उनके पैर और बादलों में भी ज्यादा सफेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दे दी गई। उसने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची और एक रात जब सब सो गए तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। अगले दिन सब हंसों का राजा जगा और भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ाने और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति समुखा अपने स्वामी को फंसा देखकर उसे बचाने के लिए वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां गया। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए बड़ा वहीं खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुआ और उनसे हंसों के राजा को छोड़ देने का आदेश दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिक ने उसे छोड़ दिया है तो राजा इनसे जरूर प्रमाण दंड देगा। तब उसने सैनिक से कहा कि आप हमें अपने राजा के पास ले चलें। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राज दरबार में ले गए। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठ गए। हंसों को सैनिक के कंधे